हरे कृष्ण दोस्तों। जैसा कि आप सभी के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से हमने श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को कल कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हम सभी ने कर्मों के बारे में, आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में, कर्म के बारे में जाना। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं गोस्वामी जी की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित श्री रामचरितमानस, जिसको रामायण भी कहते हैं। तो चलिए आज से हम कर रहे हैं रामायण शुरुआत, जय सिया राम बोल के। तो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़े से आपके प्यार की जरूरत है, तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपके जो सवाल है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम श्री रामचरितमानस। श्री जानकी वल्लभ विजयता श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। मैं श्लोक तो नहीं पढ़ूंगा, बस मैं हिंदी ही पढ़ूंगा इसमें भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षरो अर्थ समूह रसो छंदो और मंगोलकी करने वालों सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आशीर्वाद आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनित होता है। श्री सीताराम जी की उन गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवि श्रवण श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाले, कलेशों की हरने वाले तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी मायके वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के ब्रह्म की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि के मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्य वैसे भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथाओं के तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अनंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों के जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करे। जो नील के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करे। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा करके समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोहरूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रची
रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वे अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर के दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचंद्र जी रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध आजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत से खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन अमृत अजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सभी संदेहों को होने वाले हैं। फिर अपने गुणों को खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में से विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास से गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसा कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर विवस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, ये करो या ना करो रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों के हरने वाले सूर्यत्मा यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथा त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को ही देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में सब धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, जो शुभ कर्म की उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहजी में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रश्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि संत संग की महिमा छिपी नहीं है।
वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्रतिभा प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगी आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगी सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं और पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसका विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष के दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों का प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों के वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने वाले सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जो जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणि को गुण समूह नहीं कहे जाते। दोस्तों, आज हमने रामचरितमानस का थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट किया है, बाकी हम कल करेंगे जो आगे का है, जिसमें और भी चीजें बताई गई है। तो चलिए, आप सब कल मिलेंगे। जय श्री राम।